हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एनसीईआरटी सार संग्रह जो है कि आपको महेश कुमार बंडवाल का कक्षा 6 से कक्षा 12 तक का जो है कि ऑनलाइनर का सभी प्रश्न जो है कि आपको ये ज्योग्राफी भारत के भूगोल से शुरुआत किए हैं। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा सर ऑफिशियल के नाम से जो है कि आपको उस पे अपलोड किया गया है, और पार्ट 2 आज का जो पार्ट होने वाला है, ये पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं, और सभी लोगों से अनुरोध है कि ये नया चैनल जो है कि आपको बनाया गया है, इसको जरा सा जो है कि आपको सभी लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने जो है कि ग्रुपों में थोड़ा शेयर करके इस चैनल को भी जो है कि आपको संकल्प एकेडमी ऑफिशियल की तरफ थोड़ा सा ग्रो करवाने में हमारा मदद करिएगा। बाकी रहा कंटेंट का बात, तो भर भर के हम आपको कंटेंट इस चैनल पे देने वाले हैं। मैराथन का भी बहुत सारा पार्ट जो है कि आपको अपलोड किया जा चुका है। इस चैनल के प्लेलिस्ट में खोलिएगा, और बहुत सारे मैराथन 2 घंटे 2.5 घंटे का क्लास जो है कि आपको लिया गया है, सभी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, ये पार्ट 2 ज्योग्राफी का, भारत का भूगोल का पार्ट 2 की हम लोग शुरुआत जो है कि आप लोग करने वाले हैं। जहां तक हम लोगों ने छोड़ा था उससे आगे जो है कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पेज नंबर 9 से शायद कंटिन्यू करना है। तो आइए जरा इसकी जो है कि चर्चा करते हुए आगे बातों को देखते हैं। क्या बोलता है अगला प्रश्न? पहला प्रश्न इसमें बोलता है कि लिपुलेख, माना और निधि दर्रा कहाँ स्थित है। तो लिपुलेख, माना और निधि दर्रा की बात करेंगे, ये हमारा उत्तराखंड में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय का औसत हिम रेखा स्नो लाइन की बात करेंगे 3500 मीटर है, तथा पश्चिमी हिमालय का स्नो लाइन की बात करेंगे 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। और भारत का सबसे बड़ा हिमनद की बात करेंगे, ग्लेशियर्स की बात करेंगे, कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर्स जो है कि आपको लद्दाख वाला है। चौराबाड़ी ग्लेशियर्स कहाँ स्थित है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर्स जो है कि आपको केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में जो है कि आपको स्थित देखने को मिलेगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर्स देखने को मिलेगा। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का जो है कि आपको भाग है। ये मेघालय का पठार जो है कि आपको प्रायद्वीपीय भारत का भाग होने वाला है। भारत में प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो ये जो है कि आपको पेलियोजोइक महाकल्प में जो है कि आपको हुआ है। पेलियोजोइक एरा में जो है कि इसका निर्माण किया गया है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? तो मालवा का पठार है। जो मालवा का पठार है ना, वो अरावली और विंध्य जो है कि श्रृंखलाओं के बीच जो है कि आपको स्थित है। और दंडकारण्य क्षेत्र की बात करेंगे, ये कहाँ स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के मध्यवर्ती जो है कि आपको भाग में दंडकारण्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। लघु हिमालय शिवालक श्रेणी मध्य में जो है कि आपको विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल है, और पूर्व में द्वार और पश्चिम में इसे किस नाम से? दून के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और भारत का औसतन समुद्र तल किस जो है कि आपको तट पर पाया जाता है? तो ये कहाँ पे? मुंबई में जो है कि आपको है। और भारत का समुद्री तट की कुल लंबाई की बात करेंगे, कितना है? 7516.6 किलोमीटर जो है कि आपको लंबाई देखने को मिलेगी। और भारत किस राज्य का तटीय सीमा सबसे लंबा है? तो सबसे तटीय सीमा जो है कि आपको गुजरात का है। 1214.7 किलोमीटर जो है कि इसके तटीय सीमा की लंबाई जो है कि आपको होने वाली है। ठीक ना, इसकी लंबाई जो है कि इतनी होने वाली है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में कितने राज्य जो है कि आपको तटरेखा से और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे, तो 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है कि आपको तटरेखा से होने वाले हैं। 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जो है कि आपको गोवा है ना, गोवा के बाद जो है कि आपको चलिएगा तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो ये पुडुचेरी हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह हो जाएगा, और दादरा नगर हवेली जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं, अगला है कि प्राचीन भारत का ऐतिहासिक भूगोल का रचनाकार नाम जो है कि किसका सूचक था? तो ये जो है कि हिंद महासागर का जो है कि आपको सूचक था। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? तो तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को कोरोमंडल तट के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। किसके नाम से? कोरोमंडल तट के नाम से। कन्याकुमारी जो है कि आपको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को केप कॉमेरिन या जो है कि कुमारी अंतरिप के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सा है? जो सेंट्रल पीक है। कहाँ पे? सेंट्रल पीक है अंडमान निकोबार का। सतलज सिंधु नदी के मध्य जो है कि हिमालय का भाग कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है, जो हमने आपको फाउंडेशन बैच में करवाया है। आगे आते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित होने वाला है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई गई संख्या, कुल द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 572 द्वीप है। कहाँ पे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बात करेंगे 572 द्वीप जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। 10 डिग्री चैनल की बात करेंगे, किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को
निकोबार से पृथक करने का काम जो है कि आपको कौन करता है? 10 डिग्री चैनल जो है कि आपको करता है। बैरन द्वीप की बात करेंगे, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में जो है कि आपको स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप, बैरन और नारकोंडम। आगे आते हैं, अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप की बात करेंगे, कहाँ है? तो पुलिकट झील के समीप जो है कि आपको श्रीहरिकोटा द्वीप देखने को मिलेगा। राम सेतु एडम ब्रिज की कहाँ से प्रारंभ होती है? तो धनुषकोडी से जो है कि आपको राम सेतु प्रारंभ होती है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अरब सागर में अवस्थित है। और भारत का वह कौन सा द्वीप जो है कि आपको समूह प्रभाल या कोरल से निर्मित है? तो लक्षद्वीप जो है कि आपको कोरल से निर्मित होने वाला जो है कि आपको द्वीप समूह है। मिनी क्वाय द्वीप भारतीय तटरेखा का जो है कि आपको सुदूर जो है कि वर्ती द्वीप श्रेणी में से जो है कि आपको एक जो है कि आपको आता है। आगे आते हैं, भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कि कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है कि आपको पम्बन द्वीप देखने को मिलेगा। और ये पम्बन द्वीप कहाँ पे देखने को मिलेगा? रामेश्वरम के पास जो है कि आपको है। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा जो है कि नगर कौन सा है? तो द्वीपों पर बसा हुआ जो है कि नगर मुंबई है। मुंबई जिस द्वीप पे बसा हुआ है उस द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप जो है कि आपको है। अगला है कि कोरी क्रिक कहाँ स्थित है? कोरी क्रिक जो है कि आपको कच्छ के रण में देखने को मिलेगा, कोरी क्रिक। और सर क्रिक की बात करेंगे, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो सर क्रिक भारत और पाकिस्तान के देशों के मध्य देखने को मिलेगा। बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा इस पर्वत श्रेणी में आता है? तो बुर्जिल और बनिहाल की बात करेंगे, ये पीर पंजाल श्रेणी में आता है, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा आता है। जबकि मिजोरम का अन्य जो है कि किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तो मिजोरम को अन्य भौगोलिक नाम की बात करेंगे, मालेसिस जो है कि बेसिन के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला प्रश्न बताइएगा, अगला प्रश्न है कि हिमालय के प्रमुख जो है कि ऊंची शिखर की बात करेंगे। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, 8,848.86 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। केटू को क्वाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं और ये भारत पीओके क्षेत्र में देखने को मिलेगा और ये 8611 मीटर इसकी हाइट है। कंचनजंगा की बात करेंगे, भारत नेपाल सीमा पर स्थित है और ये 8586 मीटर जो है कि इसकी हाइट है। मैकालू की बात करेंगे, ये नेपाल में है, 8481 मीटर इसकी हाइट है। धौलागिरी की बात करेंगे, नेपाल में है, 8167 मीटर इसकी हाइट है। नंगा पर्वत की बात करेंगे, भारत में है, 8126 मीटर इसकी हाइट है। अन्नपूर्णा की बात करेंगे, नेपाल में है, 8091 मीटर इसकी हाइट है। नंदा देवी की बात करेंगे, भारत में है, यह 7816 मीटर इसकी हाइट है। नामचा बर्मा की बात करेंगे, ये तिब्बत चाइना में है, 7700 जो है कि आपको 82 मीटर का जो है कि हाइट है। और गुरुला जो है कि आपको माधाता की बात करेंगे, तिब्बत में है और ये 7728 मीटर इसकी हाइट जो है कि आपको रहने वाली है। अब आते हैं भारत की जलवायु, कैसी है भारत की जलवायु, इसको जरा देख लेते हैं एक बार, जरा देखिएगा क्या बोलता है। पहला प्रश्न क्या बोलता है, सुनिएगा, किस क्षेत्र में जलवायु का निर्धारण करने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है अक्षांशीय अवस्थिति। जो अक्षांश रेखा पर स्थित जो देश होते हैं या अक्षांश की जो स्थिति होती है वही इसका मुख्य रूप से क्या होता है? जलवायु का मुख्य कारण जो है कि आपको होने लगता है। किसका कारण? जलवायु का मुख्य कारण जो है कि आपको होने लगता है। जलवायु को नियंत्रण करने के कारण के संबंध में शब्द कैसे दिए गए हैं? जलवायु को नियंत्रण करने वाले कारकों के लिए एक शब्द जो है कि आपको लैंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है जो जलवायु को प्रभावित करता है। एल से अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब अक्षांश प्रभावित करता है। ए से अल्टीट्यूड है ना, एल से लैटिट्यूड, ए से अल्टीट्यूड ऊंचाई का जो है कि आपको बात करता है। एन से जो है कि आपको नियरेस्ट ऑफ सी समुद्र से निकटता को दिखाता है। डायरेक्शन ऑफ वाइंड, डी से डायरेक्टर मतलब पवन की दिशा से दर्शाता है। एफ से फॉरेस्ट मतलब वन को दिखाता है और ओ से ओशियन करंट समुद्री जलधाराओं को दिखाता है। रेन, आर से रेनफॉल वर्षा को दिखाता है और एम से माउंटेन पर्वत पहाड़ को दिखाता है और एस से सॉइल मिट्टी। ये सब जो तत्व है ये सब किसके लिए हैं? तो ये सब जो है कि आपको जलवायु के लिए जो है कि आपको देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन जो है कि मानसून का प्रवाह प्रवाह की जो है कि सामान्य दिशा क्या होती है? तो ग्रीष्मकालीन में जो मानसून आता है उसकी प्रवाह की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से लेकर कहां से? उत्तर पूर्व तक। दक्षिण पश्चिम से शुरू होता है और कहां पर? उत्तर पूर्व तक जो है कि आपको होता है। ये दोनों जो है कि आपको दिशा भारत की मानसून की जो है कि आपको होती है, जो ग्रीष्म काल में जो है कि आपको चलता मानसून है। अगला प्रश्न है कि भारत में उत्तरी पश्चिमी मैदानों में शीत ऋतु में किसका प्रभाव जो है से बारिश होती है? तो उत्तरी पश्चिमी मानसून शीत ऋतु में जो है कि आपको लौटती हुई मानसून, अच्छा उत्तरी पश्चिमी बोल रहा है ना, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश का इलाका बोल रहा है। ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है कि आपको होता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है कि ऐसी घटना देखने को मिलेगी, ठीक ना। अगला है कि भारत के किन राज्यों में शरद जो है क्या शरद ऋतु में वर्षा होती है? शरद ऋतु की बात करेंगे, शरद मतलब ठंडा की ऋतु में जो है कि आपको पंजाब में, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के इलाकों में जो है कि आपको बारिश होती है। और भारत में सर्वाधिक जो है कि वर्षा
सर भारत का औसतन जो है कि आपको वार्षिक वर्षा कितनी है, तो 125 सेंटीमीटर जो है कि आपको बारिश होती है औसतन रूप से। आगे आते हैं, भारत में सर्वाधिक जो है कि वर्षा किन क्षेत्रों में होता है, तो भारत में सर्वाधिक वर्षा पूर्वी जो है कि घाट में, उसके बाद हिमालय, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय में जो है कि आपको सबसे अधिक वर्षा होती है। आगे आते हैं, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है तथा यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा जो है कि आपको होती है। जलवायु को मानसून जो है कि आपको जलवायु कहा जाता है। कैसे जलवायु? मानसूनी जलवायु कहा जाता है। आगे आते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च जो है कि ताप और निम्न दाब हिंद महासागर की वायु कर्षण के कारण जो है कि करता है, इसका कारण प्रभावित होता है कौन सा दिशा में? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है कि आपको प्रभावित होने लगता है। व्यापारिक पवन की बात करेंगे, व्यापारिक पवन 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जो है कि बहने वाली पवन है, और ये पवनें उपोष्ण उच्च वायु दाब वाले कटिबंध से, है ना, विस्वत जो है कि आपको निम्न वायु दाब दाब वाले कटिबंध की ओर जो है कि आपको बहती है, और उत्तरी गोलार्ध में इन्हें उत्तर पूर्व व्यापारिक पवने और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवने के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। लू की बात करेंगे, लू उत्तर भारत पंजाब से लेकर बिहार तक चलने वाली सुख सुख मतलब सूखा और जो है कि पीड़ादायक जो है कि पवने होती हैं लू। आगे चलते हैं, लू के बाद आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अगला है कि पश्चिम बंगाल, असम और पश्चिम बंगाल और असम में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली पवन को स्थानीय नाम से किस नाम से जानते हैं, तो स्थानीय नाम इसका क्या है? काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? काल बैसाखी के नाम से, या चाय वर्षा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, तो भारत का सबसे कम वर्षा की बात करेंगे, सबसे कम वर्षा जो है कि आपको सबसे कम वर्षा जो है कि लेह लद्दाख में होता है। लेकिन सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि कोपेन के अनुसार वर्ष 1918 में विश्व की जलवायु कितने भागों में विभाजित थी, तो विश्व की जलवायु को 5 भागों में जो है कि आपको क्या विभाजित किया गया था? 5 भागों में कोपेन के अनुसार। जलवायु निर्धनता के आधार पर जो है कि आपको क्या होता है, तो वार्षिक एवं जो है कि मासिक जो है कि आपको क्या होगा, मासिक जो है कि आपको टेम्परेचर होने वाला है ना, तापमान, और वार्षिक एवं मासिक जो है कि वर्षा होगा, और वनस्पति जो है कि आपको होगी, है ना। आगे आते हैं, कोपेन के अनुसार जलवायु सूक्ष्म लघु सूक्ष्म ऋतु की बात करेंगे, AMW होता है, तो जो गोवा के दक्षिण में भारत के पश्चिमी तट पे जो है कि आपका बारिश होता है। दूसरा है कि शुष्क ऋतु जो है कि आपको ग्रीष्म ऋतु AS कहते हैं, ये तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे यहाँ पे बारिश होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय जो है सवाना जलवायु की बात करेंगे, AW कहते हैं, ये कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार में अधिकांश भाग पे ये बारिश होती है। आगे चलते हैं, अगला है कि आपको उष्ण जो है कि आपको अर्ध सूक्ष्म स्टेपी जलवायु की बात करेंगे, ये जो है कि आपको उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी जो है कि राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों में होता है। उष्ण जो है कि मरुस्थलीय जलवायु की बात करेंगे, ये राजस्थान के सबसे पश्चिमी भाग में होता है। और शीत जो है कि आपको शुक्ल शीत शीत ऋतु की बात करेंगे, जो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व जो है कि भारत का अधिकांश प्रदेश इसमें आता है। और लघु शीत तथा जो है कि आपको आर्द्र ऋतु की बात करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम इसके क्षेत्र में आता है। और ध्रुवीय तुल्य जो है कि वायु की बात करेंगे, जलवायु जो है कि आपको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो है कि आपको आता है। और टुंड्रा तुल्य जलवायु की बात करेंगे, उत्तराखंड के जो है कि आपको पर्वतीय क्षेत्रों में जो है कि आपको आता है। आगे चलते हैं, ITCZ जो है वायुदाब की एक पेटी, जो पृथ्वी के चारों ओर जो है कि आपको समान विषुवत रेखा के ऊपर चारों ओर जो है कि आपको स्थित होता है। और यह जो है कि आपको एक जो है कि आपको दोल्यमान पट्टी है। ITCZ वह जो है कि क्षेत्र है जहां जो है कि उत्तरी पूर्व एवं दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, और दोनों पवनें मिलने पर जो है कि आपको क्या होता है, तो विषुवतीय पछुआ पवन जो है कि यहाँ पे पवन जो है कि आपको करता है। देखिएगा, यही जो है कि आपको क्या होता है, यही जो है कि आपको जलवायु जो है कि आपको होती है मानसून, है ना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन कैसे होता है, ये आगमन देखिएगा, ये आगमन जो है कि आपको जून के प्रथम सप्ताह में इधर से जो है कि आपको आगमन करते हुए कि भारत के सभी हिस्सों में जो है कि आपको घुसते हुए आगे की ओर जो है कि आपको जाता है। आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कॉफी कॉफी वर्षा और चेरी ब्लॉसम का संबंध किससे है, तो ग्रीष्म ऋतु के समाप्त
होने के बाद होने वाली जो है कि आपको मानसून पूर्व वर्षा का बौछार कर्नाटक में जो है कि आपको चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा के नाम से जाना जाता है। आम्र वर्षा किस राज्य से संबंधित है? आम्र वर्षा जो है कि केरल और कर्नाटक से जो है कि आपको आम्र वर्षा संबंधित होने वाला है। आगे चलते हैं। अगला है कि भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून को जो है कि आपको समय समानता जो है कि कब से शुरू होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बात करेंगे, ये जून से शुरू होकर सितंबर तक जो है कि आपको चलता है। और यह जो है कि आपको बात करेंगे, ये भारत के मानसून के आगमन से पहले किस राज्य में जो है कि आपको होता है? तो मानसून का आगमन जो है कि भारत में सबसे पहले केरल राज्यों में होता है। अगला है कि भारत में नार्वेस्टर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो नार्वेस्टर की उत्पत्ति छोटा नागपुर के पठार से होता है। और तमिलनाडु में मानसून में सामान्य महीने में जो है कि आपको कौन सा है? तो ये नवंबर से लेकर दिसंबर का महीना है, जहाँ पे तमिलनाडु में क्या होता है? मानसून जो है कि आपको पहुंचता है। आगे चलते हैं। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले जो है कि घटक क्या है? तो तिब्बत का पठार होने वाला है, जेट स्ट्रीम की धारा होने वाली है, एल नीनो और लालिनो आदि की जो है कि आपको होने वाला है। आगे आते हैं। उत्तरी पूर्वी जो है कि मानसून सबसे अधिक जो है कि आपको बारिश प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे सबसे अधिक जो है कि आपको उत्तरी पूर्वी से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। भारत के किन किन क्षेत्रों में औसतन वर्षा जो है कि 200 सेंटीमीटर से 200 मिलीमीटर से अधिक होती है? तो जम्मू कश्मीर और पश्चिमी राजस्थान में जो है कि आपको होती है। अमृतसर, शिमला में लगभग एक ही जो है कि अक्षांश पर स्थित है, किंतु जो है कि दोनों की जलवायु भिन्न भिन्न होती है। किसके कारण? इसके ऊंचाइयों की भिन्नता के कारण दोनों की जलवायु जो है कि आपको भिन्न भिन्न होती है। आगे आते हैं। भारत में सर्वाधिक जो है कि दैनिक तापांतर किस स्थान पे पाए जाते हैं? तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कि आपको पाए जाते हैं। और भारत में मानसून का प्रफोट जो है कि आपको प्रफोट के लिए सबसे उत्तरदायी माना जाता है। किसको माना जाता है? जेट स्ट्रीम की धारा को जो है कि आपको माना जाता है। किसको? जेट स्ट्रीम की धारा को माना जाता है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। अगला सुनिएगा, अगला क्या बोलता है? भारत में वर्षा का विवरण जो है कि आपको दिया हुआ है। क्या दिया है? भारत में वर्षा का विवरण जो है कि आपको दिया हुआ है। जरा सुनिएगा, पहला विवरण क्या बोलता है? पहला विवरण बोलता है कि भारत में औसतन जो है कि बारिश लगभग कितनी 125 सेंटीमीटर होती है, परंतु परंतु इसमें जो है कि क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है जो निम्नवत है। एक में बोलता है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र जहां पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी के जो है कि जो है कि हिमालय का क्षेत्र, मेघालय का जो है कि पहाड़ियों पर जो है कि अधिक वर्षा होती है, जहां पे वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी के कुछ भागों में 1000 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। और ब्रह्मपुत्र जो है कि घाटी तथा निकटवर्ती पहाड़ी में 200 सेंटीमीटर से क्या होती है? कम वर्षा होती है। आगे बोलता है कि मध्य मध्य वर्षा गुजरात के दक्षिणी भाग एवं पूर्वी तमिलनाडु, उड़ीसा सहित जो है कि आपको उत्तर पूर्व प्रायद्वीपीय झारखंड, बिहार और एवं मध्य प्रदेश में उप हिमालय के साथ साथ लगा हुआ है, जहाँ गंगा के मैदान, त्रिमैदान कछाड़ी जो है कि आपको घाटी, मणिपुर में 100 सेंटीमीटर से जो है कि आपको 200 सेंटीमीटर तक की बारिश जो है कि प्राप्त होती है। आगे आते हैं। न्यूनतम जो है कि वर्षा का क्षेत्र की बात करेंगे। न्यूनतम वर्षा का क्षेत्र में पश्चिमी जो है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, दक्कन का पठार में कितना 50 से 100 सेंटीमीटर जो है कि आपको बारिश होती है। और आगे बात करेंगे। अगला है कि अल्प जो है कि वर्षा क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के कुछ भाग, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र में छाया वृष्टि का जो है कि आपको प्रदेश बनता है। रेन शैडो जो है कि आपको रीजन बनता है। लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम जो है कि आपको कितना 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा जो है कि आपको प्राप्त होती है। जेट स्ट्रीम जो है कि आपको क्षोभ मंडल के मध्य अक्षांश से धरातल से 12 किलोमीटर की ऊपर पश्चिम से जो है कि पूर्व की दिशा में चलने वाली, प्रवाह होने वाली क्या है? एक धारा जो है कि आपको होती है। अगला टॉपिक क्या है? मृदा है। आइएगा मृदा पर चर्चा करते हैं। मृदा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या है मृदा? आइएगा, मृदा की बात करेंगे। भारत में मृदाओं का वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति, रंग और संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर जो है कि आपको किया गया है। और इसी में देखिएगा कौन कौन मृदा है। इसी में जो है कि आपको देखिएगा तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, सूक्ष्म मृदा, लवणीय मृदा, पीठ मृदा और जो है कि आपको कौन सा वन मृदा जो है कि आपको आता है। आइए जरा देखते हैं।
सब मृदा को जो है कि एक एक भागों को करके देखते हैं। आइएगा, 1 मिनट रुकिएगा। आइएगा, मृदा जो है कि आपको सॉइल की बात करेंगे। सॉइल शब्द की उत्पत्ति जो है कि कहाँ से, तो लैटिन भाषा के जो है कि आपको किससे हुई है, सोलम शब्द से हुई है। किससे हुई है, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से जो है कि आपको हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या था, फर्श या जो है कि आपको फ्लोर था। क्या था, फर्श या फ्लोर था। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी जो है कि मृदा पाई जाती है, तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जलोढ़ या कछाड़ी मृदा के रूप में जो है कि आपको पाया जाता है। रेंगुर मृदा को जो है कि किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो रेंगुर मृदा को काली मृदा के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। रेंगुर मृदा में सर्वाधिक जो है कि आपको विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, तो रेंगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है कि महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाया जाता है। मालवा पठार की बात करेंगे। मालवा पठार जो है कि आपको किस मृदा की अधिकतम जो है कि आपको है, तो मालवा पठार में जो है कि आपको काली मृदा जो है कि देखने को मिलेगी। काली मृदा स्वतः जो है कि जुताई वाली मृदा भी कही जाती है। इसमें जो है कि आपको सिंचाई में कम आवश्यकता पड़ती है और यह मृदा कपास के लिए उपयुक्त जो है कि आपको मानी जाती है। काली कपासी मृदा भी इसे कहा जाता है। मिट्टी का पीला रंग जो है कि आपको फेरिक फेरिक जो है कि ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि मिट्टी का लाल रंग की बात करेंगे, रेड ऑक्साइड के कारण जो है कि आपको होता है, लोहे के ऑक्साइड के कारण जो है कि आपको होता है। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है, तो लेटेराइट मृदा की बात करेंगे, केरल में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में लेटेराइट मृदा का जो है कि मुख्य रूप से जो है कि विस्तार देखने को मिलेगा। लोहे की अधिक मात्रा होने के कारण कौन सी मृदा जो है कि आपको दिनों दिन जो है कि अनुवर्तक जो है कि आपको इन फर्टिलाइज जो है कि आपको हो जाती है, तो लेटेराइट मृदा जो है कि आपको हो जाती है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए किसको, क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम। लेटेराइट मृदा जो है कि भारत के मुख्यतः मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, तो मालाबार के तटीय प्रदेशों में लेटेराइट मृदा जो है कि आपको पाया जाता है। और सबसे कम जो है कि आपको जल धारण क्षमता किस जो है कि मृदा की होती है, तो बलुई मृदा की जो है कि आपको होती है। बलुई दोमट मृदा जो होती है, जिसकी सबसे कम जो है कि आपको जल धारण करने की क्षमता जो है कि आपको होती है। पौधे का सबसे अच्छा जो है कि जल जो है कि किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है, तो चिकनी मृदा से जो है कि आपको प्राप्त होता है। और मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए जो है कि कौन सी फसल उगानी चली चाहिए, तो दलहनी फसल को उगानी चाहिए। आगे है लाल पीली मृदा और लाल एवं पीली मृदा अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसमें नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमरस ह्यूमरस जो है जैसे जैव पदार्थों की क्या होती है, कमी जो है कि आपको होती है। आगे आते हैं, चंबल के क्षेत्रों की बात करेंगे। चंबल का क्षेत्र का निर्माण किस जो है कि भौगोलिक प्रक्रिया से हुई है, तो आ, अवनालिकी जो है कि अपर्दन से जो है कि आपको हुआ है। चाय बगानों में चाय बगानों के लिए कौन सा मृदा उपयुक्त है, तो लेटराइट मृदा जो है कि आपको उपयुक्त है। दोमट मृदा की बात करेंगे, वह कौन सा जो है कि कण पाया जाता है, तो दोमट मृदा में गाद और मृत्तिका और रेत जो है कि आपको पाए जाते हैं। भारत में मृदा को जो है कि आपको सूक्ष्म तत्व से कि आपको सर्वाधिक कमी होती है, तो किसकी, जास्ता की जो है कि आपको कमी होती है। गंगा के जो है कि आपको मैदान मैदान को पुरानी जलोढ़ मृदा जो है कि कहलाता है, क्या कहलाता है, बांगर कहलाता है। और नई जलोढ़ मृदा क्या कहलाता है, खादर जो है कि आपको कहलाता है। अम्लीय अम्लीय मृदा को जो है कि आपको कृषि योग्य बनाने के लिए जो है कि आपको किस खनिज का उपयोग किया जाता है, लाइम और चूना का उपयोग जो है कि आपको किया जाता है। किसका, लाइम और चूना का जो है कि आपको उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक जो है कि आपको क्षारीय मृदा जो है कि आपको किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। लवणीय मृदा में नाइट्रोजन और चूने की अल्प मात्रा में जो है कि अल्पता पाई जाती है, अल्प मात्रा। जैव जो है कि आपको मृदा का रंग नीला क्यों होता है, अम्लीय और फेरस आयरन के कारण जो है कि इसका रंग जो है कि नीला हो जाता है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा जो है कि किस खनिज के लिए अधिकतम जो है कि पाई जाती है, तो कैल्शियम की मात्रा इसमें अधिकतम जो है कि आपको पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा में जो है कि किस पोषक तत्व का जो है कि अभाव होता है, तो नाइट्रोजन का जो है कि आपको अभाव होता है। और अगला बोल रहा है कि आपका मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो मृदा अपरदन को बर्न लगाकर जो है कि वनारोपण करके रोका जा सकता है। 1 से लेकर 6 तक जिसका पीएच वैल्यू होगा उसको अम्लीय मृदा कहेंगे। 7 जिसका पीएच वैल्यू रहेगा उदासीन मृदा कहेंगे। 7 से 14 रहेगा वो जो है कि आपको क्या रहेगा,
वो जो रहेगा आपको क्षारीय मृदा के रूप में जो है कि आपको उसको जाना जाएगा। वनस्पति, प्रमुख प्राकृतिक वनस्पति की बात करेंगे। ये देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति की बात कर लेते हैं, है ना। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कि आपको होने वाला है। कितना प्रतिशत होने वाला है? 2.61% होने वाला। अगला है कि उष्णकटिबंधीय अर्ध जो है कि आपको सदाबहार वन होने वाला है। 9 दशमलव जो है कि आपको 27% होने वाला है। उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन होने वाला है, जो कितना है? 17 दशमलव जो है कि आपको 6.5% है। और तटीय एवं दलदलीय वन होने वाला है 0.73% होने वाला है। अगला है कि आपको उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन, यही सबसे अधिक जो है कि आपको देखने को मिलेगा। 40 दशमलव जो है कि 86 जो है कि आपको प्रतिशत होने वाला है। उष्णकटिबंधीय जो है कि आपको कौन सा? उष्णकटिबंधीय जो है कि आपको पर्णपाती वन होने वाला है। अगला उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन की बात करेंगे, बहुत कम है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय जो है कि सूक्ष्म सदाबहार वन की बात करेंगे, 0 दशमलव जो है कि 12% है। और उपोष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती युक्त जो है कि आपको पर्वतीय वन की बात करेंगे, 4.26 जो है कि आपको है। और उपोष्णकटिबंधीय कोनधारी वन की बात करेंगे, ये कितना है? तो ये जो है कि आपको 2 दशमलव जो है कि 36 है। और अगला बात करेंगे उपोष्णकटिबंधीय सूक्ष्म सदाबहार वन की बात करेंगे, 0.02% है। और मार्टेन जो है कि आर्द्र जो है कि आपको समशीतोष्ण जो है कि वन की बात करेंगे, ये 2.66% है। और अगला हिमालय समशीतोष्ण वन की बात करेंगे, 3.35% है। और अगला है कि हिमालय समशीतोष्ण वन जो है कि आपको 3.35। हिमालय शुष्क जो है कि आपको समशीतोष्ण वन जो है कि 0.73% है। और अगला है कि आपको क्या है? अगला है कि अल्प जो है कि अल्पाइन एवं अल्पाई वन की बात करेंगे, 0.47% होने वाला है। अगला देखिएगा, अगला है कि आपको प्लाटिशियन या जो है कि आपको ओ टीओपी, है ना, टीओपी जो है कि आपको कितना होने वाला है? तो 0.8.45 जो है कि आपको होने वाला है। हाँ, तो सबसे अधिक बात करिएगा, सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक जो है कि उष्णकटिबंधीय सूक्ष्म पर्णपाती वन होगा। और उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन का जो है कि आपको कितना है? 17 दशमलव जो है कि आपको 65 होने वाला है। आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत में सर्वाधिक जो है कि आपको वृहत क्षेत्र में किस प्रकार की वन पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय जो है कि आपको सूक्ष्म पर्णपाती वन जो है कि आपको पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र जो औसतन जो है कि आपको बारिश कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक जो है कि आपको बारिश होती है। भारतीय वन सर्वेक्षण के संस्थापक सर जॉन किंग्स थे। सर, इनकी स्थापना जो है कि कब किया गया? तो 1890 में किया गया, 13 फरवरी को किया गया। भारत में सिनकोना वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो सिनकोना जो है कि वृक्ष दार्जिलिंग में पाया जाएगा। कत्था बनाने का तो किस वृक्ष की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो खैरा की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त जो है कि बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण क्या है? तो खेजड़ी या खेजड़ी जो है कि आपको उदाहरण है। अगला है कि भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में वन संरक्षण अधिनियम आया था। अगला है कि सागौन जैसे टीक या साल के वृक्ष को जो है कि किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जो है कि आपको पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। अगला है कि पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में जो है कि आपको कैसे वन? तो देवदार वृक्षों के बहुलताएं जो है कि आपको पाई जाती है। बांस को बांस को कौन से जो है कि प्रजाति प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो लाठी जो है कि आपको बांस जो है कि सबसे अधिक जो है कि आपको पाई जाती है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, सॉरी, अगला प्रश्न है कि भारतीय वन वन प्रबंधन संस्थान की बात करेंगे। इसकी स्थापना जो है कि 1982 में भोपाल में इसका मुख्यालय जो है कि आपको किया गया है। आगे आते हैं। अगला है कि लंबे जड़ों और नुकीले कांटों अथवा जो है कि आपको शुक्ल युक्त झाड़ियों और लघु जो है कि वनों वाला वन समांतर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपको राजस्थान में जो है कि आपको पाया जाता है। अगला है कि संयुक्त जो है कि आपको राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वार्षिक स्तर पर जो है कि वनों क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वृद्धि में भारत भारत को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को विश्व में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। भोजपत्र या जो है कि आपको भुज वृक्ष वृक्ष कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय में जो है कि आपको पाया जाता है। पलाश
पलाश को, वृक्ष को जंगलों की आग के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। अगला है कि भारत के किस राज्य में सागौन सागौन के वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में सागौन के वन पाए जाते हैं। समुद्री जो है कि तल पे सर्वाधिक जो है कि ऊंचाई पर पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है? तो देवदार वृक्ष जो है कि आपको होने वाला है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है कि आपको चिपको आंदोलन से जुड़े हुए जो है कि आपको नेता थे। और भारतीय वन सर्वेक्षण की बात करेंगे, इसकी स्थापना कब 1981 में 1 जून को किया गया था। और भारत में मैंग्रोव वन का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? तो 4992 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर जो है कि आपको मैंग्रोव वन देखने को मिलने वाला है। आगे आते हैं, भारत के 8 जो है कि वनस्पति क्षेत्र कौन कौन से वनस्पति क्षेत्र जरा देखिएगा। 8 वनस्पति क्षेत्र हैं भारत के। भारत के 8 वनस्पति क्षेत्र की बात करेंगे। पहला है कि पश्चिमी जो है कि आपको हिमालय क्षेत्र, इसमें जो है कि कश्मीर से कुमायूं तक का क्षेत्र आता है। और इसमें जो है कि आपको शीतोष्ण कटिबंधीय भाग है, जिसमें चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष है ना, और चौड़ी पत्ती वाले शीतोष्ण जो है कि वृक्ष पाई जाती है। और यह अल्पाइन जो है कि श्रेणी की बात करेंगे, शीतोष्ण से ऊपर ऊपरी सीमा पर श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष एवं सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। दूसरा है पूर्वी हिमालय का क्षेत्र, यह सिक्किम से लेकर दार्जिलिंग तक पाया जाता है। इसमें ओक, जायफल, दीफल और बड़े फूलों वाले जो है कि सदाबहार वृक्ष और छोटे बेत बेत की जंगलों जो है कि आपको पाई जाती है। असम का क्षेत्र की बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी में देखने को मिलेगा। और इसमें जो है कि सदाबहार वन और बीच बीच में घने जो है कि बसों की एक लंबी जो है कि आपको घासों की जो है कि आपको गुरमट में जो है कि आपको स्थित है। सिंधु तथा मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात के मैदानों में फैला हुआ है। और यह जो है कि क्षेत्र सूक्ष्म एवं गर्म है। और इसे कटीले वन या झाड़िए जो है कि आपको इसमें क्या होते हैं, मिलते हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे, इसमें जो है कि कछाड़िए वन देखने को मिलेगा। इसमें गेहूं, चावल और गन्ने की खेती जो है कि आपको किया जाएगा। दक्कन का क्षेत्र की बात करेंगे, भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र जो है कि भूमि दक्कन का क्षेत्र होगा। और इसमें पतझर पतझर वाले जो है कि वृक्ष के जंगलों से लेकर जो है कि इधर तरह तरह के जंगली झाड़ियां जो है कि आपको इस वन में पाए जाते हैं। और मालाबार क्षेत्र की बात करेंगे, मालाबार क्षेत्र में जो है कि प्रायद्वीपीय तट, जिसमें घने जंगलों के अतिरिक्त व्यापारिक फसलें पाई जाती है, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबर और काजू की जो है कि आपको पाई जाती है। अंडमान क्षेत्र की बात करेंगे, अंडमान द्वीप में इसमें सदाबहार में अर्ध जो है कि आपको सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्री तट और अल्पाबी जो है कि आपको जंगले की अधिकता जो है कि आपको पाई जाती है। आगे आते हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे। इसकी स्थापना 1906 में किया गया। मुख्यालय कहाँ है इसका? देहरादून में है। इंस्टीट्यूट ऑफ जो है कि वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1938 में किया गया। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है ना। अगला है कि इंडियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1962 में किया गया। मुख्यालय इसका बेंगलोर में है। आगे आते हैं, हिमालयन जो है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1970 में किया गया और इसका मुख्यालय शिमला में है। अगला है कि उष्णकटिबंधीय जो है कि वनस्पति उद्यान एवं अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1979 में किया गया और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में जो है कि देखने को मिलेगा। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसकी स्थापना 1982 में किया गया और इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अगला है कि एरिड जो है कि एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, 1985 में इसकी स्थापना किया गया और इसका मुख्यालय जो है कि आपको कहाँ है? जोधपुर में देखने को मिलेगा। अगला है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1988 में किया गया। जबलपुर में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में। रैन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, 1988 में इसकी स्थापना किया गया। जोरहाट असम में जो है कि इसकी जो है कि आपको देखने को मिलेगा मुख्यालय। इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड जो है कि आपको ट्री जो है कि आपको ब्रीडिंग, इसका जो है कि स्थापना 1988 में किया गया और कोयम्बटूर में इसकी जो है कि आपको मुख्यालय देखने को मिलेगा। जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण और विकास संस्थान की बात करेंगे, 1988 में इसकी स्थापना किया गया। अल्मोड़ा को इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। सेंटर फॉर सोशल जो है कि आपको है ना, सोशल जो है कि आपको फॉरेस्ट एंड इको जो है कि रिहेबिलिटेशन की बात करेंगे, 1992 में इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया और प्रयागराज में इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे, 1993 में इसकी स्थापना किया गया, रांची में इसका मुख्यालय है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ह्यूमन जो है कि रिसोर्स
डेवलपमेंट की बात करेंगे 1995 में इसकी स्थापना किया गया। छिंदवाड़ा में जो है कि आपको मध्य प्रदेश में मुख्यालय है। एडवांस सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जो है कि मैग्रो फॉरेस्ट की बात करेंगे, इसकी स्थापना 1977 में किया गया। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद से जो है कि आपको शुरुआत किया गया था। चिपको आंदोलन। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं, भारत में कहाँ कहाँ बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो है कि लद्दाख की देखते हैं। लद्दाख में जो है कि आपको हेमिस जो है कि आपको बायोडायवर्सिटी देखने को मिलेगा लद्दाख में, है ना। लद्दाख के बाद जो है कि आपको जम्मू कश्मीर आते हैं। जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको सिटी फॉरेस्ट, सलीम अली, दांचीग्राम, किश्तवाड़ और जो है कि आपको काजीनाग, ये सब जो है कि आपको कहाँ पे जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के बाद चलते हैं कहाँ पे, ये जो है कि आपको राज्य हिमाचल प्रदेश रहा। हिमाचल प्रदेश में जो है कि बृहद जो है कि हिमालय, इधर किला का, उसके बाद जो है कि खर जो है कि गंगा, पीन घाटी और जो है कि आपको शिवला जो है कि आपको शिव बाल बाड़ा जो है कि आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। और उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद जो है कि आपको कौन सा है, कि ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड की बात करेंगे, उत्तराखंड में जिम कार्बेट है, गंगोत्री है, गोविंद पशु विहार है, नंदा देवी है, राजा जी है और फूलों की घाटी, ये राष्ट्रीय उद्यान जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ये राज्य की बात कर लेते हैं। ये राज्य जो है कि आपको कौन है, ये जो है कि आपको हरियाणा है। और हरियाणा की बात करेंगे, कालेसर और सुल्तानपुर जो है कि हरियाणा का राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। और हरियाणा के बगल में ये राजस्थान है। राजस्थान में मुकुंदरा हिल्स, डेजर्ट, केवला देव, रणथंभौर और सरिस्का जो है कि आपको देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको एक दुधवा देखने को मिलेगा। बिहार में वाल्मीकि नगर देखने को मिलेगा। सिक्किम में कंचनजंगा देखने को मिलेगा, है ना। और ये जो है कि आपको मेघालय में जो है कि आपको बालफरम और नौकरेक जो है कि आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। मेघालय की बात करेंगे, असम में जो है कि डिब्रू साइखोवा, औरांग, काजीरंगा, मानस जो है कि रायमोना, देहांग पटकाई, है ना, औरांग नामेरी, ये सब जो है कि आपको असम में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, माउलिंग और नामदफा की बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड में ईटांकी जो है कि आपको नागालैंड में देखने को मिलेगा। और मणिपुर में केबुल लामजाओ और सिरोही जो है कि आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। मिजोरम की बात करेंगे, मुरलेन और जो है कि आपको फ्लाइंग फुल ब्लू माउंटेन जो है कि आपको कहाँ पे मिजोरम में देखने को मिलेगा। मिजोरम के बाद त्रिपुरा की बात करेंगे। त्रिपुरा में जो है कि क्लाउडेड लेपर्ड, है ना, क्लाउडेड लेपर्ड और बाइसन जो है कि आपको त्रिपुरा का हो जाएगा। बेतला की बात करेंगे, बेतला जो है कि आपको झारखंड का हो जाएगा। ओडिशा की बात करेंगे, भीतरकनिका और सिमलीपाल उड़ीसा का हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में बुक्सा हो गया, नामेरी, नाओड़ा वैली हो गया, सुंदरबन हो गया, गोरुमारा हो गया, सिंगलीला हो गया और जालदापारा, ये सब जो है कि आपको कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, इंद्रावती, कांगेर घाटी और गुरु घासीदास जो है कि आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। तेलंगाना की बात करेंगे, तेलंगाना का जो है कि आपको काद्र जो है कि आपको क्या बोल रहा है, एक मिनट देखिएगा, काय जो है कि आपको सुब्रानंद है, सुब्रानंद रेड्डी हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे महावीर, हिरना वनस्थली हो जाएगा और जो है कि आपको बुरगावनी हो जाएगा, मुरनावनी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, पापी कोंडा है, राजीव गांधी रामेश्वरम है और श्री वेंकटेश्वर है। अंडमान निकोबार की बात करेंगे, यहाँ पे कैंपेल है, गलथिया है, महात्मा गांधी मरीन है, माउंट जो है कि हैरियट है, रानी झांसी मरीन है और सैंडल पीक होने वाला। तमिलनाडु की बात करेंगे, गुड्डी है, मन्नार की खाड़ी मरीन है, इंदिरा गांधी है, अन्नामलाई है, मद्दूमलाई है और जो है कि मुकुर्था है ना, मुकुर्ता है। आगे चलते हैं, केरल की बात करते हैं। केरल में अनाईमुडी, केरल में कौन है, केरल में जो है कि अनाईमुडी है। इराविकुलम है, इराविकुलम केरल में है, अनाईमुडी केरल में है, पेरियार केरल में है, साइलेंट वैली कहाँ है, केरल में देखने को मिलेगा। और मिथि, मिथि जो है कि आपको केतवन सोल जो है कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, ये भी केरल में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में अंसी हो गया, बांदीपुर हो गया, बनरघट्टा हो गया, कुद्रेमुख हो गया, नागरहोल हो गया। गोवा की बात करेंगे, गोवा में महावीर या मुरलेन हो गया, गोवा में हो गया। महाराष्ट्र में जो है कि आपको चांदौली, पेंच, गुंगामल, ताबोदी जो है कि आंध्री, नवे गांव जो है कि आपको नागजीरा और संजय गांधी बोरावली, ये सब जो है कि आपको कहाँ पे, ये सब जो है कि महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। उसके बाद गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में वासदा हो जाएगा, ब्लैक बक हो जाएगा, गिर हो जाएगा, मरीन हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करेंगे, बांधवगढ़ हो जाएगा, फॉसिल हो जाएगा, कन्हा हो जाएगा,
माधव हो जाएगा, पेच हो जाएगा, उसका डायनासोर हो जाएगा, उसके बाद पन्ना हो जाएगा, संजय गांधी हो जाएगा, सतपुरा हो जाएगा, वन विहार हो जाएगा और कूनो हो जाएगा। ये सब कहाँ है? ये सब जो है कि आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे। विलुप्त तो हो रहे जीवों तथा पेड़ों पौधों को जीनों के संरक्षण के लिए नॉर्वे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना जो है कि आपको किया गया है। पूछ सकता है प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो नॉर्वे के द्वारा। आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है जरा देखिएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान की बात करेंगे। सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कौन सा है? कोलकाता का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जो है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी मरीन जो है कि राष्ट्रीय उद्यान किस जो है कि राज्य में अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। जीवाश्म फॉसिल्स जो है कि नेशनल पार्क स्थित है कहाँ पे? मांडला मध्य प्रदेश में जो है कि आपको स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो रॉयल जो है कि आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध देखने को मिलने वाला है। अगला है कि वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1974 में स्थापित किया गया। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इसका परिवर्तन नाम क्या है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम है। नौकरेक जैव मंडलीय जो है कि आपको क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में जो है कि आपको स्थित है। अगला बोलता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला है रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित जो है कि आपको देखने को मिलेगा रणथंभौर। आगे आते हैं, वन्यजीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा हो जाएगा, कोलेरू हो जाएगा, पुलिकट हो जाएगा, नागार्जुन सागर स्लेम हो जाएगा, प्राणहिता हो जाएगा तेलंगाना में। सॉरी, आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना की बात करेंगे, नागार्जुन सागर, श्री स्लेम, प्राणहिता और जो है कि आपको किन्ने जो है कि आपको रसानी जो है कि आपको हो जाएगा। बिहार की बात करेंगे, वारेला झील वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सानी पक्षी बिहार हो जाएगा। भीम बांध हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो है कि आपको हो जाएगा। कांवर ताल झील हो जाएगा। उसके बाद कैमूर हो जाएगा। वाल्मीकि हो जाएगा। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन रिसर्च हो जाएगा अभ्यारण्य है। चंडीगढ़ की बात करेंगे, सुखना लेक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जो है कि आचार जो है कि आपको कमार, आचार कमार और जो है कि आपको सीता नंदी, आचार कमार और सीता नंदी कहाँ पे है? ये जो है कि आपको छत्तीसगढ़ में है। गोवा की बात करेंगे, भगवान महावीर या मुरलेन गोवा में है। गुजरात की बात करेंगे, गुजरात में जो है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिर हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी मरीन हो जाएगा। नल सरोवर, नल नारायण सरोवर, चिंकारा और जो है कि पूर्णा और जंगली जो है कि गधा के लिए जंगली गधा है ना। हिमाचल की बात करेंगे, हिमाचल में चंद्रतला, पोंग डैम जो है कि आपको झील और रेणुका है ना, ये सब जो है कि आपको हिमाचल का है। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर का जो है कि आपको फोकेसर हो जाएगा। सुरीनगर मानेसर हो जाएगा। लद्दाख की बात करेंगे, लद्दाख में जो है कि आपको चांगथील शीत मरुस्थल और काराकोरम हो जाएगा। झारखंड की बात करेंगे, डामला हो जाएगा। डामला हो जाएगा, गौतम बुद्ध हो जाएगा। हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू और जो है कि पोचपन्नी हो जाएगा। कर्नाटक की बात करेंगे, कर्नाटक में जो है कि आपको डाडेली हो जाएगा, घाट प्रभा हो जाएगा, चिचौली हो जाएगा और ताल जो है कि कावेरी हो जाएगा। केरल की बात करेंगे, केरल में जो है कि आपको हिड्डेकंडन, इडुक्की, नैयार, पेराबिकुलम, मालाबार है ना, मालाबार, पेरियार, वायनाड और जो है कि कुमारी कॉम जो है कि आपको होने वाला है, इसमें होने वाला है। आगे आते हैं, अगला तरफ देखते हैं। अगला तरफ मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में बोरी हो जाएगा। गांधी सागर, राष्ट्रीय चंदल और पन्ना और राता पानी, सोन जो है कि आपको घड़ियाल हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे, फन साड हो जाएगा, बोर हो जाएगा, कालसूबाई, हरिश्चंद्र घाट, भेल घाट, नागजीरा पक्षी, उसके बाद जो है कि वेनगंगा और उमरेज जो है कि आपको कहरा कहराल्डा, ये जो है कि महाराष्ट्र में है। उड़ीसा की बात करेंगे, भीतरकनिका है, चिल्का है, गहिर माथा है, नंदन कानन है, सतकोसिया है, सिमलीपाल है। पंजाब की बात करेंगे, हरिके झील है, हरिके बैराज है ना। राजस्थान की बात करेंगे, माउंट आबू है, सिरेसिका है, जवाहर सागर है, राष्ट्रीय चंबल है ना और वन विहार है। अगला है तमिलनाडु, कोडाई कोनाल,
निन्नल जो है कि पॉइंट, निन्नल हो गया पॉइंट जो है कि कलिमरे, पुलिकट झील, सत्यमंगलम, कडिक्कल, इंदिरा गांधी, अनाईमलाई और जो है कि आपको विद्या जो है कि आपको तुंगल हो जाएगा। ये कहाँ का? तमिलनाडु का। अब आते हैं उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। वखीरा हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा, महात्मा महावीर स्वामी हो जाएगा, राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो है कि चबल हो जाएगा, अकफुल पक्षी हो जाएगा, पटना बिहार, पटना जो है कि पक्षी बिहार हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का है। अगला है कि आपका दिल्ली का ओसली पार्टी, इंदिरा जो है कि प्रियदर्शनी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का पुखोई हो जाएगा, सेरा जो है कि आर्किड हो जाएगा, असम का जो है कि दीपोर बिल, पूर्वी जो है कि आपको कार्बो कार्बो पूर्वी कार्बो जो है कि आपको होने वाला है, और उसके बाद जो है कि आपको लोबा खाओ जो है कि आपको होने वाला है। मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम में दम्पा होने वाला है, और जो है कि आपको थोड़ा जो है कि टलांग होने वाला है। सिक्किम की बात करेंगे, किताम, और जो है कि आपको कौन है तो पंगो खला है ना। त्रिपुरा की बात करेंगे, त्रिपुरा में जो है कि मुमटी है, और सुपेहा जो है कि जला है। नागालैंड की बात करेंगे, फीकन है, उसका रंग पीर है, और जो है कि आपको कौन है तो ये जो है कि आपको कौन तो पिल्ला पडी जो है कि आपको बिजवे। उत्तराखंड में जो है कि आपको केदारनाथ देखने को मिलेगा। भारत में प्रथम जो है कि गिद्ध प्रजनन केंद्र जो है कि पिजौर हरियाणा में, जबकि दूसरा जो है कि आपको राज भटकावा जो है कि आपको भट्ट खावा जो है कि पश्चिम बंगाल में स्थित है ना, गिद्ध का प्रजनन केंद्र। शिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा राज्य के किस जिला में है तो मयूरभंज जिला में देखने को मिलेगा। अगला है कि भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान भारत के साइबेरियन सारस के लिए जो है कि आपको प्रसिद्ध है। यहाँ पे केवलादेव घना पक्षी विहार के नाम से जो है कि आपको क्या जाना जाता है, इसको जाना जाता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस जो है कि दशक को जैव विविधता का दशक बनाया है तो 2011 से लेकर 2020 तक के दशक को जो है कि आपको जैव विविधता का दशक जो है कि आपको बना दिया है। आगे आते हैं। अगला है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश कब स्थापित किया गया था 1968 में। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पे कश्मीरी जो है कि स्टैग पाया जाता है तो जांचीग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको क्या होता है पाया जाता है। आगे चलते हैं। जंगली गधा कहाँ पाया जाता है तो कच्छ के रण में जो है कि आपको पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला जो है कि मकाऊ है ना, मुख्यतः कहाँ पाया जाता है तो साइलेंट जो है कि आपको वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में जो है कि आपको पाया जाता है। मुदुमलाई मुदुमलाई जो है कि आपको पशु विहार किन दो राज्यों के मध्य सीमा पर स्थित है तो ये जो है कि कर्नाटक और केरल के सीमा पे जो है कि आपको स्थित होने वाला है। आगे आते हैं। कर्नाटक में स्थित जो है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभ्यारण्य, जबकि बाघ अभ्यारण्य के लिए जो है कि आपको जाना जाता है। मानस जो है कि वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में, मानस जो है कि आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, मानस देखने को मिलेगा असम में देखने को मिलेगा। कहाँ पे? असम में देखने को मिलेगा। अगला है कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन है, केबुल लामजाओ जो है कि आपको कहाँ है, मणिपुर में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल दिवस जो है कि आपको 22 मार्च को, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को, अर्थ जो है कि आबरडे मार्च का अंतिम जो शनिवार होगा वो जो है होने वाला है, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को। आगे आते हैं। नीलगिरी तहर डे जो है कि 7 अक्टूबर को, पर्यावरण जो है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। आगे चलते हैं। विश्व जो है कि आपको जनसंख्या दिवस जो है कि 11 जुलाई को, विश्व खाद्य दिवस 29 जुलाई को, विश्व ओजोन दिवस जो है कि आपको दिवस 16 जो है कि सितंबर को, विश्व गेंडा दिवस जो है कि आपको कितना तो विश्व गेंडा दिवस जो है कि आपको 22 सितंबर को। और विश्व खाद्य दिवस की बात करेंगे, खाद्य दिवस कब है तो खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को है। और राष्ट्रीय जो है कि आपको संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करेंगे 24 अक्टूबर को है। विश्व पर्यावरण संरक्षण की बात करेंगे 26 नवंबर को है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम की बात करेंगे 2 दिसंबर को है। और मानवाधिकार की बात करेंगे 10 दिसंबर को है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण की बात करेंगे ये 14 दिसंबर को होने वाला है। कब होने वाला है? 14 दिसंबर को होने वाला है। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में है तो असम में स्थित है। पोवांगा जो है कि किस पशु का विलुप्त जो है कि आपको प्रजाति है तो जेबरा का प्रजाति है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक के रूप में क्या है प्रसिद्ध होने वाले हैं। आगे आते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय जो है कि पार्क कहाँ स्थित है, जो है कि सिक्किम में है। कब स्थापित किया गया 1970 में इसको स्थापित किया गया। प्रसिद्ध जो है कि आपको गिर वन किस राज्य में, गिर गुजरात में है। गिर वन एशियाई शेर
के लिए जो है कि आपको क्या है, एशियाई शेरों के लिए जो है कि आपको प्राकृतिक पर्यावास है ना, पर्यावास जो है कि आपको होता है, नेचुरल हैबिटेट जो है कि आपको है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। भारतीय बाघ संरक्षण एनटीसीए का स्थापना 1973 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? बाघों की संख्या में वृद्धि और संरक्षण करना, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य रहने वाला है। आगे आते हैं, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड भारत में कहाँ पाया जाता है? सिक्किम में पाया जाता है। सारस जो है कि आपको किस राज्य का राजकीय पक्षी है? उत्तर प्रदेश का है। नल सरोवर जो है कि आपको नल सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। यूनेस्को द्वारा जो है कि आपको भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दिया गया है? तो 12 जो है कि आपको आरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दिया गया है। आगे आते हैं, अगला है कि आपको गुजरात के कच्छ के रण में स्थित जो है कि एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान के किस नाम से जानते हैं? तो ये जो है कि घास के मैदान को बन्नी ग्रास लैंड के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और भारत में जो है कि आपको जैव मंडल आरक्षित जो है कि आपको क्षेत्र की संख्या कितनी है? 18 जो है कि आपको होने वाली है। इसी के साथ इस पार्ट 2 का हम समाप्ति यहीं पे करते हैं। अगला जो वीडियो आएगा वो पार्ट 3 के नाम से जो है कि आपको आने वाला है, भारत का भूगोल। और अगला अगला में जो है कि हम लोग रामसर स्थल की चर्चा करेंगे। भारत में होने वाले रामसर स्थल, कौन कौन रामसर स्थल भारत में है, इसके बारे में चर्चा करते हुए जो है कि आपको आगे बातों को बढ़ाएंगे। और उसमें बहुत सारे जो है कि आपको टॉपिक को देखेंगे। बात पूरा नदी जो है कि उसी में जो है कि आपको आने वाला है और आगे की बातों को देखने वाले हैं। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए। फिर अगले सेशन पार्ट 3 में आप लोग के समक्ष बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, सभी को धन्यवाद। चलिए इसी के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। जय हिंद। और सभी लोग जिनको भी ग्रुप में जुड़ना है, टेलीग्राम पे ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक जो है कि आपको होने वाला है।